प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाल किले की प्राचीर से तारीफ की थी और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों का जिक्र किया था। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया था, उस दिन भारत के बाहर जितनी भी सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी लॉबियां हैं, जितने भी भारत में सनातन विरोधी तबके हैं, उनके भीतर एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया और उन्होंने उसी दिन एक बहुत बड़ी साजिश का ऐलान किया। और ये साजिश भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तबाह कर देने की थी और भारत में सनातन धर्म को नष्ट कर देने की थी। इसके कुछ दिन बाद अचानक केरल में एक 26 वर्षीय आनंदू अंजी खुदकुशी कर लेते हैं। इन्हें आईटी प्रोफेशनल बताया जा रहा है और इस खुदकुशी के पहले वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाते हैं, एक खत भी लिखते हैं, जिसमें वो अपनी मौत का जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को और अपने पड़ोस में रहने वाले एक मुरलीधरन नाम के व्यक्ति को बताते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवी है। इस मौत के बाद केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बकायदा इसकी जांच की मांग की, लेकिन अचानक पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एक अफवाह फैलाई जाने लगी, जिसमें कहा जाने लगा कि भाई ये तो पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में होता है, आरएसएस इसी तरह के यौन शोषण करता है। ये तमाम बातें चल ही रही थी। मैं इन बातों को लेकर यहां खबर बनाने नहीं बैठा हूं। विपक्ष क्या कहता है, कांग्रेस क्या कहती है, ये उनकी राजनीति है और संघ के खिलाफ भी अगर कुछ कह रहे हैं तो ये भी राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन आज सुबह 6:22 पर मेरे मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। ये स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं और इस व्हाट्सएप मैसेज को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या ये व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजा गया है, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है और ऐसी बातें मुझे कोई भी गलती से भी भेजने की कोशिश नहीं करेगा। जब मैंने इस मैसेज को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये गलती से मेरे पास आ गया है। ये एक लीक्ड मैसेज है जो विशेष लोगों के बीच में, एक विशेष संगठन के बीच में फैलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में सनातन धर्म को खत्म करना, जिसका उद्देश्य हिंदूवादी विचारधारा को नष्ट करना और भारत के भीतर अराजकता पैदा कर देश की सरकार को उखाड़ फेर कर एक विशेष मजहब को, एक विशेष विचारधारा को देश की सत्ता में बैठाना। जब मैंने इस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ा तो इसमें ऐसी ऐसी बातों का जिक्र हुआ है जो शायद मैं एबीसी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी और हम कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैसेज में क्या है, मैं इसका आपको एक सार बता दूंगा। हालांकि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा हूं, मैं लगातार अभी इसकी शिकायत भी लिखने जा रहा हूं। इस मैसेज में भारत में जो सनातन धर्म के सर्वमान्य जो ग्रंथ हैं, वेद, गीता, रामायण, रामचरितमानस, इन ग्रंथों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और इन्हें नष्ट करने जैसी बातों का जिक्र हुआ है। भारत में ब्राह्मणों को नष्ट करने की बातों का जिक्र हुआ है और कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो एक समलैंगिक संगठन है और इस तरह के मैसेज बनाकर पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं। इन मैसेजों को बच्चों के पास भेजा जा रहा है, युवाओं के पास भेजा जा रहा है। इन मैसेजेस को एक विशेष विचारधारा के संगठनों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए सनातन पर निशाना बनाया जा सके। आह्वान क्या किया जा रहा है, इस मैसेज में लिखा जा रहा है, ये जो मैसेज है खासतौर पर इसमें दलित विरोधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बताया जा रहा है, ब्राह्मणों को बताया जा रहा है, भाजपा को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आइए हम सब मिलकर भारत से सनातन धर्म को नष्ट करने की पहल शुरू करते हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पर कौन तैयार कर रहा है, इस तरह के मैसेजेस को सोशल मीडिया पर कौन फैला रहा है, इसके पीछे क्या कोई एक व्यक्ति है या भारत में कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसमें इस तरह के मैसेज का जिक्र हो रहा है। अब ये मैसेज, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। इस मैसेज से ठीक पहले, 3 दिन पहले, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन की मांग की थी। बाकायदा उन्होंने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था और इन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था सिद्धारमैया को, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर देना चाहिए।
अब जब इस मैसेज की भाषा को मैंने पढ़ा और प्रियांक खड़गे की मैंने जो मांग है उसको पढ़ा, तो इस दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा मुझे एक सिमिलैरिटी नज़र आई। दोनों के बीच में मुझे एक बहुत समानता नज़र आई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाकर सनातन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। भारत के भीतर जो भारत की सबसे बड़ी आबादी है, जो भारत की हिंदू आबादी है, उसको निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह भारत में सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, इनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और आम जनता को भड़काया जा रहा है। अब इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि इसका उद्देश्य क्या सिर्फ ब्राह्मणों को या सनातन के जो ग्रंथ हैं, उनको अपमानित करने का प्रयास है? ये नजर नहीं आया। दूसरी बात, ये राजनीतिक संदेश नहीं है। ये किसी पार्टी विशेष के खिलाफ संदेश नहीं है, क्योंकि इसमें जो जिक्र हुआ है, वो सीधे तौर पर रामचरितमानस, रामायण, गीता, भागवत इन ग्रंथों को निशाना बनाया गया है। मतलब एक चीज स्पष्ट हो गई कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो संघ के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे एक मास्टरमाइंड की तरह कोई संगठन है, कोई साजिश है जो काम कर रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए सनातन की नींव हिलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, संघ को लेकर पूरे देश में कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिए हैं। केरल से लेकर कर्नाटक तक, दिल्ली में, मुंबई में, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सिर्फ एक आरोप को लेकर। अब आप इनका दोहरा चेहरा देखिए। एक केरल के 26 वर्षीय व्यक्ति ने खुदकुशी की, उसने आरोप लगाया, हम उस पर संवेदना जाहिर करते हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। पूरा देश कर रहा है। लेकिन एक आरोप को लेकर दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन के खिलाफ कांग्रेस दुष्प्रचार कर न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि कोशिश कर रही है कि सनातन के खिलाफ एक माहौल बने। यह इनका असली मकसद इस पूरे अभियान से निकलकर सामने आ रहा है। अब रही बात संघ के ऊपर लगे इस आरोप की, तो पवन खेड़ा का एक वीडियो आया और इस वीडियो में पवन खेड़ा कहते हैं कि भाई, मेरी दादी ने बचपन में मुझे एक कहानी सुनाई थी, जिसमें दादी मुझे मना करती थी कि संघ की शाखाओं में मत जाओ, वहां पर बच्चे खराब कर दिए जाते हैं। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि बच्चों के साथ क्या होता है, लेकिन जब आनंदू अजी का मामला सामने आया तो मुझे समझ में आया कि संघ की शाखाओं में क्या होता है। इस तरह कांग्रेस पार्टी भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाकर हिंदू धर्म के खिलाफ अभियान चला रही है। जब मैंने ये पवन खेड़ा का वीडियो देखा तो मुझे अजमेर कांड की याद आ गई। अजमेर में 1992 और 90 के बीच में कांग्रेस पार्टी के जो अजमेर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे, वो अजमेर दरगाह जो शरीफ है उसके खादिम परिवार के 2 सदस्य थे। नफीस नाम था और एक का एक और कुछ नाम था, फारूक चिश्ती। और इन दोनों ने करीब 250 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था, 250 बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग का कांड किया था और जब ये खबर आई थी तो पूरा देश दहल गया था। और इस पूरे मामले को कांग्रेस ने तब दबाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके मामला सामने आया और जब मामला सामने आया तो उसमें बताया गया था कि इन दोनों ने जो शुरुआत की थी वो एक 12वीं क्लास की बच्ची को कांग्रेस में पार्टी में शामिल कराने के नाम पर उसका शोषण किया था, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी जब किसी संघ के संगठन को लेकर, किसी हिंदूवादी संगठन को लेकर इस तरह की बात करती है, तो क्या वो अपने उन कारनामों को भूल जाती है जिसमें वो दोष सिद्ध साबित हुई है, जिनमें कांग्रेस के पदाधिकारियों को आजीवन कारावास हुआ है? मैं किसी घटना का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस के काले कारनामों को याद दिला रहा हूं और अब उन अपने काले कारनामों से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशेष विचारधारा को फायदा पहुंचाने के लिए ये राजनीति बस नहीं कर रही है, बल्कि सनातन के खिलाफ साजिश की एक मास्टरमाइंड बन चुकी है। बहरहाल पूरे देश में संघ के खिलाफ इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। मैं भी आपसे एबीसी के जरिए ये गुजारिश करूंगा या आह्वान करूंगा कि इस तरह का कोई मैसेज मिलता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और इस तरह के आरोपियों के खिलाफ, जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में जातिगत भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ